यी चुआन ने अपने साधना का एक और स्तर पार कर लिया था। अब उसकी ताकत इतनी हो चुकी थी कि वो चियान ली से बराबरी की टक्कर ले सकता था। लेकिन ठीक इसी समय उसे नाइन हेवंस अलायंस छोड़कर स्कूल लौटना पड़ा, क्योंकि उसे एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। पलक झपकते ही चियान ली के साथ अभ्यास शुरू किए हुए 9 दिन बीत चुके थे। दर्शकों से भरे चौक को देखते हुए जांग शियन मन ही मन आह भरने लगी। ये दोनों सच में पागल थे। हर दिन खाने और सोने के अलावा बस लगातार लड़ते रहते थे, मानो किसी जुनून में डूबे हों। फिर भी ये मानना पड़ेगा कि इन दोनों को देखकर लोगों को एक अजीब सी भरोसे की भावना मिलती थी। इस समय यी चुआन ड्रैगन स्लेइंग सेबर को कसकर पकड़े हुए चियान ली पर बेतहाशा वार कर रहा था। एक के बाद एक वार, जैसे तूफान टूट पड़ा हो। चियान ली हमलों को रोकते हुए जोर से चिल्लाया, काफी तेज नहीं, और तेज, मुझे इससे भी तेज चाहिए। जैसे ही ये चुआन हवा में उछलकर 9वां वार नीचे लाया, चियान ली की आंखें अचानक तेज हो गईं। मौका मिल गया। ये कहते ही उसने दोनों हाथों से विशाल वॉर हैमर को पकड़कर पूरी ताकत से झुला दिया। लेकिन उसी पल ये चुआन का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से फूट पड़ा। उसने तुरंत गोल्डन बेल शील्ड सक्रिय कर दी। अगले ही क्षण एक विशाल सुनहरी घंटी उसके चारों ओर बन गई, जिसने उसे पूरी तरह ढक लिया। चियान ली का पूरा जोर उस सुनहरी घंटी पर आकर लगा। ये देखकर चियान ली मन ही मन बड़बड़ाया, ये लड़का क्या कर रहा है? बच भी नहीं रहा, कहीं मैंने इसे मार तो नहीं दिया। लेकिन तभी कड़क कड़क सुनहरी घंटी की सतह से दरारों की आवाज आई। ये चुआन ने कसाई चाकू को कसकर पकड़ा, घंटी को जबरदस्ती तोड़ा और सीधे चियान ली की ओर झपट पड़ा। सुनहरी रोशनी की एक तेज धार आगे बढ़ी। चियान ली पीछे हटते हुए चिल्लाया, कमबख्त, ये लड़का सच में पूरी ताकत लगा रहा है। बचने की कोई जगह नहीं थी। उसने हथौड़े के डंडे से वार को रोका। उसी पल दोनों की भयावह आभा ने पूरे चौक को दबा दिया। दर्शकों की आंखें तक खुली नहीं रह पा रही थी। भीड़ में हड़कंप मच गया। इतने ताकतवर, ये दोनों तो असली राक्षस हैं। अगर मुझे सही याद है, ये लड़का तो अभी फ्रेशमैन है ना? सिर्फ कुछ ही दिनों में और चियान ली से आमने सामने लड़ रहा है। यी चुआन के वार से चियान ली के पैरों के नीचे जमीन फट गई और एक गहरी दरार बन गई। जब सुनहरी रोशनी और धूल छटी, तो चियान ली का वो वॉर हैमर, जिसे वो सबसे ज्यादा मजबूत आध्यात्मिक हथियार मानता था, एक सूखी सी आवाज के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। ये देखकर चियान ली दिल टूटने की आवाज में बोला, शाबाश लड़के, बस अब और नहीं, तुम्हें मुझे नया हथियार दिलाना पड़ेगा। ये चुआन अब भी सीधा साधा सा दिख रहा था। उसने सिर खुजाते हुए शर्मिंदा होकर कहा, अंकल चियान, माफ कीजिएगा, मेरे पास अभी आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। उसी समय बाहर से जांग शियन की आवाज गूंजी। हाथ हिलाते हुई वो बोली, तुम दोनों लड़ना बंद करो, इधर आओ और खाना खाओ। कहते हुए वो टिफिन लेकर भीड़ से बाहर आई। उसके आते ही पूरा माहौल शांत हो गया। अनगिनत निगाहें उसकी खूबसूरती पर टिक गईं। वहीं दूसरी ओर चियान ली अब भी यी चुआन के पिछले वार को याद कर रहा था। सिर्फ एक वार में मेरा सबसे मजबूत आध्यात्मिक हथियार टूट गया। इस लड़के की ताकत सच में डरावनी है। कुछ देर पहले के तनाव के विपरीत अब ये चुआन फिर से पूरी तरह मासूम लग रहा था। जैसे ही उसने जान शियन को देखा, वो खुशी से बोला, मिस जांग, आज आप हमारे लिए क्या स्वादिष्ट लाई हैं? इसी बीच स्तर बढ़ाने के बाद यी चुआन की आंखों के सामने सिस्टम पैनल उभरा। सिस्टम सूचना, राज्योन्नयन, हॉल रेल्म स्तर 3, ताकत 140, फुर्ती 140, आत्मा 140। गोल्डन बेल शील्ड LV2 हर 8 सेबर वार के बाद 9वां वार 220% नुकसान पहुंचाएगा। शैडो डैश LV3 सक्रिय होने पर 70 सेकंड तक फुर्ती 50% बढ़ेगी। ब्लड शैडो बुचर LV3। जांग शियन को देखकर चियान ली अचानक रोने धोने का चेहरा बना लिया। मिस जांग, इस बच्चे को सिखाने के लिए मैंने अपना टॉप ग्रेड आध्यात्मिक हथियार कुर्बान कर दिया। अब मैं क्या करूं? ये सुनकर जांग शियन मुस्कुराई और बोली, ठीक है, बाद में तुम्हें हथियार भंडार ले चलूंगी, जो पसंद आए चुन लेना। अभी तुम दोनों खाना खाओ। जैसे ही उसने खाने की प्लेटें रखीं, यी चुआन और चियान ली दोनों सन्न रह गए। खाना बेहद लाजवाब लग रहा था। खाते समय जांग शियन चुपचाप यी चुआन को देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये बच्चा फिर से काफी मजबूत हो गया है। शायद ब्लेजिंग फायर पर कब्जे की योजना में सच में उम्मीद है। खाना खाते खाते यी चुआन अचानक बोला, ओह हाँ, मुझे कल कुछ समय के लिए जाना होगा। ये सुनकर जांग शियन और चियान ली दोनों चौंक गए। कहाँ जा रहे हो? यी चुआन जवाब देने ही वाला था कि अचानक उसे खाना गले में अटक गया। लगभग वहीं दम घुटने की हालत में उसने जल्दी से अपनी छाती पर कई बार थपथपाया। किसी तरह सांस संभाल कर बोला,
चिंता मत करो, मैंने बस प्रिंसिपल जियाओ का अनुरोध पर स्कूल लौटकर एक परीक्षा में भाग लेने की सहमति दी है। मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। लेकिन तभी चियान ली ने अचानक यी चुआन का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर सच्ची अनिच्छा साफ झलक रही थी। वो बोला, यी चुआन, इन कुछ दिनों में तुम्हारे साथ अभ्यास करने के बाद सच कहूं तो मैं तुम्हें दिन ब दिन और पसंद करने लगा हूं। क्यों ना तुम यहीं रुक जाओ, कल से फिर साथ में ट्रेनिंग करें। उसके इतना कहते ही उसके सिर पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। बगल में खड़ी जोंग शियन ने सख्त आवाज में डांटा, बकवास बंद करो, यी चुआन को मुश्किल में मत डालो। चियानली को डांटने के बाद वो यी चुआन की ओर मुड़ी। उसकी आवाज अब काफी नरम थी। रास्ते में सावधान रहना, किसी भी हालत में चोट मत खाना। हम तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। जांग शियन और चियान ली द्वार पर खड़े होकर 9 स्वर्ग गठबंधन से जाते हुए यी चुआन को देखते रहे। जब उसकी आकृति दूर होती चली गई, चियान ली ने धीमी आवाज में कहा, मिस जांग, मुझे ये लड़का सच में बहुत पसंद है। उसकी ताकत काबिले तारीफ है। आप क्या सोचती हैं, क्या उसे उस जगह ले जाना चाहिए? ये सुनकर जांग शियन के चेहरे पर दुर्लभ गंभीरता उभर आई। वो धीरे से बोली, सिर्फ तभी जब वो जलते स्वर्ग की घाटी से जिंदा लौट पाए, तभी ये साबित होगा कि वो उस जगह कदम रखने के योग्य है। दृश्य बदलता है। अब यी चुआन स्कूल के मुख्य द्वार के सामने खड़ा था। तभी परीक्षार्थियों की नजरें अचानक दूर की ओर गईं और वे एक साथ चिल्ला उठे, वो आ गई, वो आ गई, शू लिंगुएन आ गई है। आवाज पड़ते ही शू लिंगुएन को हल्के और सधे हुए कदमों से आगे आते देखा जा सकता था। उसकी चाल में वही परिचित हरी चाय जैसी शालीनता थी। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा जम सा गया। कारण बेहद साधारण था। उसने देखा यी चुआन एक कोने में बैठा हुआ है। यी चुआन को देखकर शू लिंगुएन उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आया है। उसी समय एक छात्रा ने शू लिंगुएन की अजीब नजर का पीछा किया और उसने भी यी चुआन को देख लिया। तुरंत वो उंगली उठाकर चिल्लाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस बार बहन लिंगुएन के करीब आने के लिए क्या चाल चल रहे हो? लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि धड़ाम! यी चुआन ने मुट्ठी घुमाकर बगल की दीवार पर जोरदार वार किया। दीवार जोर से दरक गई, जैसे अभी गिर ही पड़ेगी। यी चुआन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अंधेरी और ठंडी थीं। वो सीधे उस लड़की को घूरते हुए बस एक शब्द बोला, दफा हो जाओ। उसकी नजर और हरकत से वो लड़की पूरी तरह डर गई। वो कई कदम पीछे हट गई और बुदबुदाई, कितना घटिया इंसान है, बस ध्यान खींचना चाहता है, घिनौना। मेरे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं कामना करता हूं कि आपके जीवन में हमेशा खुशी और आनंद बना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और कमेंट करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। दिल से धन्यवाद।